जनपद गौतम बुद्ध नगर दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन वार्षिकी 2022 और 23 के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी पदों के प्रत्याशियों ने चुनावी घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हैं। आइए इस बारे में हमने बात की पूर्व कोषाध्यक्ष और सांस्कृतिक सचिव चौधरी प्रियंका अत्री एडवोकेट से। जनपद गौतम बुद्ध नगर दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन 2022-23 वार्षिकी का चुनाव चल रहा है, जिसमें अध्यक्ष पद और सचिव और कोषाध्यक्ष पद समेत विभिन्न पदों के प्रत्याशियों ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रियंका जी, क्या कहना है, आप इस चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं? क्या प्रमुख मुद्दे चल रहे हैं? मैं कहना चाहूँगी, चुनाव तो हर वर्ष होते हैं बार एसोसिएशन के, और हर वर्ष लगभग मैंने देखा है पिछले कई सालों से कि एक दो ही मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव होते हैं। मुख्यतः मुद्दे लेकर ही चुनाव होना ज़रूरी नहीं है। वकीलों की समस्याएं अचानक, कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो अचानक उत्पन्न होती हैं। किसी वकील के साथ कोई परेशानी हो गई तो हमारे बार के जो अध्यक्ष, जो कार्यकारिणी होती है, वो उनका साथ देती है। जुडिशरी को लेकर कोई इशू है तो वकील एक साथ इकट्ठे होकर, जो अध्यक्ष होते हैं वही उसका समाधान निकालते हैं और वही उसका हल निकाल करके और वकील की समस्या का समाधान करके उसका साथ देते हैं। तो इस तरीके से ये बार के हित में ही होता है चुनाव। और जो मुख्यतः मुद्दे हैं, चैम्बर का मुद्दा है। लगभग 200, 300, 250 वकील हैं जिन पे अपने चैम्बर नहीं है, जो पिछले 8-10 साल से यहाँ वकालत कर रहे हैं, कभी इस चैम्बर पर कभी उस चैम्बर पर। तो बिना चैम्बर के वकालत स्थायी नहीं हो पाती है, जिस वजह से उनका कैरियर खराब होता है, जिससे उन्हें घरेलू समस्याएं और जो उनकी निजी समस्याएं वो भी उससे बाधित होती हैं। चैम्बर का जो मुद्दा है वो एक लंबे समय से यहाँ चला आ रहा है। जी। हर बार चुनाव में ये चैम्बर का मुद्दा ये एक बहुत हावी रहता है, मुख्य मुद्दा रहता है। तो इस बार भी ये चैम्बर का मुद्दा है। बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो चैम्बर के नाम पे जो वायदे किए जा रहे हैं, कभी चैम्बर की समस्या हल होगी या ये वायदे पूरे होंगे? क्या देखिए, इस जिले की स्थापना को अभी 20-22 साल ही पूरे हुए हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ। उससे पहले जो वकील यहाँ वकालत कर रहे हैं वो कुछ बुलंदशहर थे, कुछ गाजियाबाद थे। तो उस हिस्से को अपना वो करके तब ये जिला, इसकी स्थापना हुई। तभी जो कोर्ट था उस टाइम पे वो फेज़ 2 में था, वो किराए पे थी बिल्डिंग। लेकिन 2011 से यहाँ कंटिन्यू चल रहा है। और जो सरकारी ज़मीन मिली चैम्बरों के लिए, उसमें जो चैम्बर बनाए गए हैं उससे वकीलों की पूर्ति नहीं हुई। उसमें लगभग 900, 800, 900 वकील हैं जो उसमें आ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा वकीलों की संख्या है 2-3 हज़ार है। उसमें काफ़ी जूनियर हैं जो बिना चैम्बर के वकालत करना इम्पॉसिबल है और अनकम्फर्ट है, जिससे कोर्ट में अपीयरेंस नहीं दे पाते वकील, और सही तरीके से क्लाइंट को भी डील नहीं कर पाते, मतलब तैयारी नहीं कर पाते और मतलब अनसिक्योर, अनकम्फर्ट रहते हैं वकील, अपनी वकालत को नहीं जमा पाते। तो ये उनके कैरियर के लिए मतलब एक खतरा है। और कैरियर भी, कई लोग, मतलब कई वकील ऐसे होते हैं जो अपना कैरियर ख़त्म करके कोई और ऑप्शन चुन लेते हैं। तो चैम्बर होना बहुत ज़रूरी है एक वकील के लिए। अच्छा, पिछली कार्यकारिणी उससे पहले भी चैम्बर का मुद्दा छाया रहता है, इस बार भी चैम्बर दिलाने के लिए वायदे किए जा रहे हैं। आपको लग रहा है कितना हद तक ये मतलब अपने जो वायदों पर खरा उतरेंगे? देखिए, पहले भी कार्यकारिणी रही हैं, कई साल से मैं देख रही हूँ, लेकिन पिछली जो कार्यकारिणी है, हमारी सुशील भाटी जी अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रति महीने का खर्च का, जो भी बार में खर्चा हुआ, जो भी आमदनी हुई, उसका उन्होंने एक मतलब व्हाट्सएप पे डाल देते हैं वो हर महीने पहली तारीख को ही, जो भी पैसा बचता है, जो खर्च होता है। तो वो उनका जो एक कार्यशैली का जो तरीका वो बहुत अच्छा है, सब लोग पसंद भी कर रहे हैं उसको। और उन्होंने चैम्बर के लिए भी पहल की है, ऐसा नहीं है, नक्शे वगैरह आ गए हैं। बाकी आगे क्या हो रहा है, मीटिंग भी होती है हर महीने। यानी जो वर्तमान कार्यकारिणी तो हाँ, तो उनका कार्य दिख रहा है। इसकी एक खास उपलब्धि रही है कि जो आय व्यय के द्वारा हाँ, हर महीना जो मतलब देखते हैं, सभी देख रहे हैं उस चीज़ को। तो ग्रुप पे भी सभी वकील जुड़े हुए हैं, तो सभी देखते हैं, ऐसा नहीं है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन समस्या का समाधान अभी हुआ नहीं है। जो समस्या बनी हुई थी, दूसरा अगले वर्ष का चुनाव आ गया, वो समस्या ज्यों की त्यों है, और हो सकता है अब आने वाले 2-3 महीने बाद वो बिल्कुल लटक ही जाए। अच्छा प्रियंका जी, एक सवाल ये भी आता है क्योंकि आप एक महिला अधिवक्ता होने के साथ साथ जी, पूर्व में गौतम बुद्ध नगर दीवानी फौजदारी बार एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष भी रही हैं जी। और सांस्कृतिक सचिव भी आप रह चुके हैं। तो एक महिला अधिवक्ता होने के नाते
आप जो महिला अधिवक्ता की समस्या है उनको किस नजरिए से देखते हैं, क्या प्रमुख समस्याएं हैं आप? देखिए, मैं कार्यकारिणी का हिस्सा रह चुकी हूँ 2 बार, लेकिन जिन पदों पे मैं रही हूँ उसमें ज़्यादा ख़ास ज़िम्मेदारी नहीं होती, लेकिन जो भी मेरी ज़िम्मेदारी थी मैंने वो निभाई अपनी अच्छी उससे, ईमानदारी से और लगन से। उसमें मेन ज़िम्मेदारी अध्यक्ष की होती है, अध्यक्ष सचिव की ही। अब पिछली कार्यकारिणी में जिस तरीके से कार्य किया है, कई बार में झगड़े भी हुए, फिर वो सुलझे भी। तो मतलब इस चक्कर में जो बार के हित हैं वो बाधित होते हैं और वकीलों की समस्याओं का समाधान नहीं निकल पाता। तो मैं चाहती हूँ वकीलों में एकता रहे और आगे से जो भी चुनाव हो, जो भी अध्यक्ष बने वो अपने कार्य को पूर्ण करे और जो वकीलों की समस्याएं हैं, मेन मुद्दा है चैम्बर का, सबसे पहले वही हल हो, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ चैम्बरों की खरीद फरोख्त भी हो रही है जो कि वो नहीं होनी चाहिए। काफ़ी चैम्बर तो ऐसे हैं जो बिक जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। 10 लाख 12 लाख। अब एक बात बताइए, कोई नया वकील आ रहा है, वर्षों की पढ़ाई करके वकील बनना है, जैसे-तैसे पढ़ाई होती है, कितनी महँगाई है। उसके बाद यहाँ 12 लाख का चैम्बर खरीदेगा, वकालत कैसे करेगा? तो ये तो कहीं न कहीं अधिकारों का हनन है। तो ये खरीद फरोख्त पे भी, इस पे भी रोक लगाई जानी बहुत ज़रूरी है। ये भी नहीं होना चाहिए बार में। अच्छा, इसमें और महिला अधिवक्ताओं को क्या कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, ऐसी क्या प्रमुख मांग है? नहीं, महिलाओं की प्रमुख मांग तो जो महिलाएँ पिछले 8-10 साल से वकालत कर रही हैं, प्रमुख मांग सबसे पहले चैम्बर है। उनकी सिक्योरिटी के लिए ख़ास इंतज़ाम होने चाहिए। गली-गली में जैसे महिलाएँ होती हैं, पर्स वग़ैरह लेके आती हैं, तो उनके लिए हर गली में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। और 3 ब्लॉक हैं ए, बी, सी, तो तीनों ब्लॉक की तरफ वॉशरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। कई महिलाएँ कई बार परेशान होती हैं, तो वो नहीं कर पाती है एडजस्ट। और एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या ये है, जब महिला कोई शादीशुदा है, तो देखो ज़ाहिर-सी बात है बच्चे भी पैदा होंगे, तो सरकारी नौकरी में उन्हें वो सुविधा मिलती है, लेकिन एक महिला अधिवक्ता को वो सुविधा नहीं मिलती, वो अधिकार नहीं मिला हुआ, ना सरकार की तरफ से, ना बार की तरफ से। अब कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसका काम है, कंटिन्यू काम चल रहा है, फाइलें कोर्ट में लगी हुई हैं, तो अब मान लो वो 6 महीने की छुट्टी नहीं ले सकती। अगर 6 महीने की छुट्टी पे वो जाती है, तो चौपट ही है उसका काम, उसकी जो एक पहचान है, जो मतलब काम बहुत प्रभावित होगा। उसे फिर से 6 महीने 1 साल बाद फिर से वो मतलब कार्य इकट्ठा, उसमें दिक्कत होती है उसे। तो उसके लिए भी कोई विचार होना चाहिए ज़रूर। यानी उसके लिए कुछ सरकार की ओर से कुछ मानदेय हाँ, बिल्कुल, मानदेय या हो या बार की तरफ से हो, एसोसिएशन की ओर से कुछ बार ऐसा? काउंसिल की तरफ से हो, मतलब होना चाहिए। एक मतलब अपने अंदर एक ऐसी फ़ील होनी चाहिए कि अगर कल को हमारी शादी होती है, बच्चे होते हैं या फिर मतलब हमारा जो करियर है वो बर्बाद ना हो, प्रभावित ना हो, हमारे निजी कारणों की वजह से। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें